अस्सलाम वालेकुम। तारीख में सफर करते हुए अब हम 13वीं सदी ईस्वी में दाखिल हो चुके हैं। मुसलमान मिल्लत की तारीख में इससे ज्यादा तकलीफदेह वक्त इससे पहले कभी नहीं आया था। यह वो सदी थी कि जिसमें तकरीबन तमाम मुसलमान मिल्लत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी और यह तक मुमकिन था कि नाउजुबिल्लाह शायद इस दीन का नाम और निशान भी मिटा दिया जाता। जितने मुसलमान इस एक सदी में शहीद किए गए, इससे पहले आने वाले तमाम दौर में या इसके बाद आने वाली कई सदियों में इतने मुसलमानों का खून नहीं बहाया गया। मुसलमान इस मौके पर इस हद तक अपनी तबाही के नजदीक पहुंच चुके थे कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई बराह रास्त मदद शामिल हाल न होती तो आज उम्मत मुस्लिमा का नाम और निशान मिटा दिया जाता। पिछले तकरीबन 125 साल से मुसलमान सलीबी फौजों का मुकाबला करते चले आ रहे थे। पूरे मगरिब की इज्तिमाई ताकत, उनकी फौजी, सियासी और माशी ताकत मिलकर भी मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही थी कि उम्मत मुस्लिमा का वजूद खतरे में पड़ जाता। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सुल्तान इमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, ये मुसलमानों की सफ़ों की हिफाजत करने के लिए सलीबियों की यलगार के सामने मौजूद रहते थे। सलीबी तमाम तरकुवत के बावजूद शाम और फलस्तीन से आगे ना बढ़ सके और बाकी तमाम मुस्लिम उम्मत के जो एक तरफ मावरा और नहर और सेंट्रल एशिया तक फैली हुई थी और दूसरी तरफ उसकी सरहदें यमन तक थी और पूरा अफ्रीका मुसलमानों के पास था, उस तमाम हालात में भी सलीबी जंगें मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना आइंदा आने वाले वक्त ने पहुंचाया। उस वक्त की दुनिया की अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखें, उस वक्त जो बड़ी बड़ी एम्पायर या सुपर पावर्स आपस में मुतसादिम थी, उसमें एक तरफ तो वेस्टर्न यूरोप था जो कि इस्लामी तहजीब के साथ टकरा रहा था और मशरिक में चीन की सल्तनत थी। और जैसे हम ये जिक्र कर चुके हैं कि जब से इस्लाम का उरूज हुआ है, इस्लाम की सरहदें इन दो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस की सरहद पर जाकर रुक गई थी। लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स में एक नई वाइल्ड फोर्स का इजाफा होने वाला था, एक ऐसा एलिमेंट जिसको ना दुनिया ने इससे पहले देखा था, ना किसी को यह अंदाजा था कि यह तूफान जो उठेगा यह दुनिया के साथ क्या हशर बर्पा करेगा। 1206 ईस्वी में चीन के करीब मंगोलिया के इलाके में एक खान तख्त पे बैठता है जिसका नाम चंगेज खान था। उस वक्त की दुनिया की तमाम तहजीबें, चीनी तहजीब, मुसलमान या मगरिब, कोई भी उस खतरे का अंदाजा नहीं कर सकता था जो मंगोलिया से उठ रहा था। चंद ही सालों में मंगोलिया के सब्जाजारों से निकलकर लाखों की तादाद में टड्डी दल लश्कर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और जो कयामत बर्पा की वो उससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। पूरी चीनी तहजीब तबाह हुई, तमाम इस्लामी तहजीब तबाह हुई और मगरबी तहजीब तबाही के दहाने पर पहुंच गई। मंगोलों की आमद इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि दुनिया की 3 बड़ी बड़ी तहजीबें इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी और तीनों को इनके आगे घुटने टेकने पड़े। इस खतरनाक तरीन सूरत हाल में अल्लाह ताला ने किस तरह मुसलमानों की मदद की और मुसलमान तहजीब किस तरह दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सकी और क्या मज़ाहमत थी जो मुसलमानों के सफ़ों में पैदा हुई, वो एक हैरत अंगेज दास्तान है। आइए इस वक्त एक तायराना निगाह डालते हैं उस वक्त की मुसलमान दुनिया पर। खिलाफत अब्बासिया बगदाद ने मरकज बनाकर बैठी तो थी, लेकिन वो इस कदर कमजोर थी कि इसका कोई इख्तियार और इख्तिदार बाकी मुसलमान सल्तनत के हिस्सों पर नहीं था। तमाम मुसलमान दुनिया छोटे छोटे सुल्तानों में तकसीम हो चुकी थी। वो तमाम बड़े बड़े नाम और सुल्तान और वो शहसवार जो उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करते चले आ रहे थे, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, मलिक शाह सल्जूक, ये बड़े बड़े नाम, ये बुजुर्ग गुजर के जा चुके थे। उनकी औलादें इस काबिल नहीं थी कि अपने बुजुर्गों का बोझ उठा सकती। आपस में मुतफर्रिक, बटे हुए, बाहम दस्तो गिरेबान। सल्जूकियों की अलग रियासत थी, जंगियों की अलग हुकूमत थी। अयूबी डायनेस्टी अपनी जगह पर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। मिस्र में ममलूक जोर पकड़ रहे थे और खुरासान के इलाकों में ख्वारज़म शाह की हुकूमत कायम हो रही थी। इस तमाम तवाइफुल मलूकी के दौर में अफगानिस्तान से शहाबुद्दीन गौरी निकलते हैं और हिंदुस्तान की तरफ हमला करते हैं और दिल्ली की सल्तनत कायम की जाती है। इस वाक़े को हम पहले बात कर चुके हैं। इस कैफियत में मुसलमान उलमा, दानिश्वर और तहजीब भी इस कदर जवाल पजीर हो चुकी थी कि मुसलमानों में कोई इल्मी और इंटेलेक्चुअल काम नहीं हो रहा था।
اس بات پر علماء بحث میں لگے ہوتے تھے کہ اگر سور بکری بن کر آ جائے تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں. اس لیول کے اختلافات, اس لیول کے علمی مسائل بغداد جیسے شہر میں ڈسکس کیے جاتے تھے, اور تمام وہ تہذیبی اور ثقافتی مرکز جو کئی سو سال سے دنیا کی قیادت کر رہا تھا, اخلاقی, مورلی اور اکنامکلی اس قدر زوال میں جا چکا تھا کہ اب مسلمانوں کو ایک قہر الہی ہی کی ضرورت تھی. مسلمانوں کی زبوں حالی کے دور میں منگولیا سے چنگیز خان کی آندھی نکلتی ہے اور تقریباً 20 لاکھ منگول منگولیا سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. تاریخ نے اور دنیا کی تمام بڑی بڑی تہذیبوں نے اس سے پہلے منگولوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا, اور جب یہ سرخ آندھی منگولیا سے نکل کر لاکھوں کے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ پوری دنیا پر ٹوٹ پڑتی ہے اور آگ و خون کا سیلاب بہانا شروع کرتی ہے, تو بڑی بڑی تہذیبیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں, کروڑوں انسانوں کا خون بہایا جاتا ہے, اور کئی سو سال کا تاریخی ورثہ جو امت مسلمہ نے خون پسینے کی کمائی سے جمع کیا تھا جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے.